सो बच्चों अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपका अगला एडजस्टमेंट। हमने अभी तक 3 एडजस्टमेंट सीखे हैं, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन। ये आपका चौथा वाला आपका एडजस्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं अक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल। कभी कभी कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं हमारे फाइनेंशियल ईयर में जो हम कमा लेते हैं लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई होती, लेकिन हम सिंस अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त, जिसमें सारे एक्सपेंसेस को एक जगह रिकॉर्ड करना होता है, सारी इनकम्स को रिकॉर्ड करना होता है एक जगह, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमें वो इनकम रिसीव हुई या वो एक्सपेंस पे हुआ नहीं हुआ, रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें अक्रूड इनकम को भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझेंगे। मान लो कि तुम्हें कमीशन रिसीव हुई साल भर। कमीशन हमें किस में रिसीव होती है? सेल्स करने पे। ठीक है, तो कमीशन आपको रिसीव्ड हुई या रिसीव्ड लिखा है या कमीशन का क्रेडिट बैलेंस शो किया हुआ है जो कि इनकम होती है। आपको कमीशन रिसीव्ड हुई कितनी, मान लेते हैं लिखा हुआ है 15,000। ठीक है, ये कमीशन आपको रिसीव्ड हुई, ये आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। कमीशन रिसीव्ड आपकी इनकम ही है या फिर क्रेडिट साइड दिया होगा क्योंकि इनकम है। ठीक, मान लो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या एडजस्टमेंट में नीचे दिया होगा ट्रायल बैलेंस के बाहर कि कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। आपने कमीशन कमा ली लेकिन आपको मिली नहीं, अमाउंटिंग टू 3,000 रुपये। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जब आपको कमीशन मिलेगी तो हम क्या एंट्री करते हैं बेटा? जर्नल एंट्री देख लीजिए, जर्नल एंट्री ही सबका आधार है। ठीक है, जर्नल एंट्री से ही चीज़ समझोगे तो तुमको समझ आएगा उसको कैसे ट्रीट करना है। तो जब कमीशन मिली, साल भर की जो कमीशन मिली उसको एक साथ अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं, मान लो कि एक साथ मिली, तो पैसे आ रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। आपको कमीशन मिली, ठीक है, अमाउंट कितना? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में कमीशन मिली। ठीक है, अब ये जो कमीशन हमें मिली इसको हमें क्या करना होगा? अब कमीशन हमारी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, बंद करेंगे पीएल से। लेकिन हमें कुछ कमीशन ऐसी थी जो कमीशन हमें और मिलनी थी, मतलब वी आर येट टू रिसीव दैट, हमें मिलनी थी लेकिन मिल नहीं पाई, वो अगले साल मिलेगी। 31 मार्च आ गई, तो अब वो हमारी इस साल की कमाई हुई कमीशन थी। ठीक है, अर्न बट नॉट रिसीव 3,000 रुपये एडिशनल जो और थी। तो टोटल कमीशन जो मिल नहीं पाई तो फिर वो हमारा असेट है ना, अगले साल मिलेगा तो उसको असेट बना लेते हैं। तो हम बोल देंगे उसको अक्रूड कमीशन। एंट्री पास करेंगे अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि हमको पीएल के अकाउंट में हमें पीएल में कमीशन 18,000 लेकर के जानी है, 15,000 नहीं लेकर के जानी है। तो अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिकॉर्ड कर लेंगे, जिससे क्या होगा? कमीशन टोटल क्रेडिट हो जाएगी 18,000 रुपये। ठीक है, टू कमीशन अकाउंट अमाउंट कितना हो जाएगा? 3,000 रुपये और 3,000 रुपये और, ये हो गया। आप ये एंट्री को मर्ज करके भी एक साथ लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। 18,000 रुपये से ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंस ये नॉमिनल अकाउंट है, कमीशन बंद होगा, किससे बंद होगा? पीएल से। एंट्री क्या पास करेंगे? कमीशन अकाउंट डेबिट टू पीएल, क्योंकि क्रेडिट हुआ था जब हमने इसको ओपन किया था। बंद करेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 18,000 रुपये, ये हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? देखो ये हमारा असेट है। ठीक है, ये एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ये बंद अगले साल होगा जब हमें पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे तो एंट्री पास करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू अक्रूड कमीशन, तब बंद करेंगे। तो ये हमारे पीएल अकाउंट में कैसा दिखाई देगा देख लीजिए। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, और ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपका बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है और ये असेट साइड है। अमाउंट देखिए क्या है। सबसे पहले हमें कमीशन हमारी इनकम है, तो कमीशन में जब बंद करेंगे ये एंट्री पास करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पीएल, तो पीएल क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय। देखो और कमीशन ऐड हुआ है तो हम इसको ऐसे एडजस्टमेंट की तरफ दिखाते हैं। 15,000 रुपये में हम अक्रूड कमीशन को ऐड कर लेंगे, ये अक्रूड कमीशन है, ये ऐड कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 3,000 रुपये अलग से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल साल भर की कमीशन अर्न जो है 18,000 है। तो पीएल में हम 18 शो करेंगे क्रेडिट साइड, 15 नहीं शो करेंगे, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। समझना है इस बात को। आप ये इनर कॉलम में रहेगा, आउटर कॉलम में आप पूरा 18,000 दिखाओगे। तो देखो इनर कॉलम हो गया, आउटर कॉलम तुम्हारा 18,000 है, ऐसे दिखाएंगे। अच्छा, अब देखिए बैलेंस शीट में वो कैसा दिखाई देगा। बैलेंस शीट में सिंस अक्रूड कमीशन हमारा असेट है तो बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे हम अक्रूड कमीशन 3,000 रुपये। तो ये था आपका ट्रीटमेंट, इस तरह दिखाई देगा। सो कुल मिलाकर के अभी तक हमने ये सीखा कि ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, अक्रूड कमीशन का ट्रीटमेंट पीएल में क्या होगा बताइए। पहला, पीएल में क्रेडिट साइड क्या करना है, हमें ऐड करना है ना, प्लस लिख दिया। ठीक, सेकंड क्या होगा? बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में हम शो करेंगे इसको आपके असेट साइड दिखाएंगे बस। ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये था आपका ट्रीटमेंट अक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल का। ऐसे करते हैं, फिर इसके बाद हम आगे के सीखेंगे। तो अभी एंड करें, बाय बाय।